नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाला हूं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के बारे में। इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मेरा नाम यशपाल है, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूं और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का आपस में क्या कोरिलेशन है, हेल्दी रहने के लिए किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है और हमें वो पोषक तत्व कहाँ से मिल सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य देश के लोगों में पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है, लोगों में विभिन्न आहार और पोषण संबंधी समस्याओं की आवृत्ति की समीक्षा करना है, गहन शोध के जरिए पोषण संबंधी समस्याओं को रोकने व नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त तकनीकों का मूल्यांकन करना है। ये कुछ इस वीक को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य हैं और इस वीक को हम सबको बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करना चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। आहार और पोषण के लिए देश की स्थिति की निगरानी करना, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए परिचालन अनुसंधान करना, तो ये कुछ उद्देश्य हैं इस सप्ताह को मनाने का। गौरतलब है कि अमेरिकन डाइटिक्स एसोसिएशन द्वारा मार्च 1973 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई थी। 1982 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के उत्सव की शुरुआत की और इसको बड़े बढ़ चढ़कर तरीके से मनाना शुरू किया। भारत में खासकर बच्चों में कुपोषण की दर सबसे अधिक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है और कुपोषण भारत में मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 14% आबादी कुपोषित है। अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, अल्प पोषण और भूख विभिन्न बीमारियों और समस्याओं का कारण बन सकती हैं। स्वस्थ रहने के लिए कुछ माइक्रो और कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मीन्स कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा चाहिए और कुछ चीज़ें हमें कम चाहिए। ये हमें फूड से मिलती हैं और फूड में अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का अगर हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमें विटामिन्स, मिनरल ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नट्स से हमें ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ग्रेन से मिलते हैं। और ख़ासकर हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना होगा। आजकल बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड, मोमोज, चिप्स, कुरकुरा ये चीज़ें खाते हैं। अगर हम बच्चों का ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में बच्चे कुपोषित होंगे, कुपोषण का शिकार होंगे। तो बच्चों को भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की आदत हमें लगानी चाहिए और बच्चों का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वाटर 70% से भी ज़्यादा हमारे शरीर में होता है और पानी का बहुत बड़ा रोल है हाइड्रेट करने में, बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने में। न्यूट्रिशन का, मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है वाटर। तो इसलिए हमें पानी भी लगभग 3 से 4 लीटर डेली पीना चाहिए। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसकी ज़रूरत होती है और कहते हैं जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से भी ज़्यादा पानी जरूरी है, पानी से भी ज़्यादा वायु जरूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के लिए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, जिम में जाना चाहिए, कुछ भी करें लेकिन ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अपने शरीर में बढ़ाएं, जिससे हम स्वस्थ रहें, अपने आप को एक्टिव रखें, एनर्जेटिक रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखें, अपने देश को स्वस्थ रखें और इस जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम पूर्ण करें। योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। आप स्वस्थ रहें, आप हेल्दी रहें, आप एनर्जेटिक रहें और आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उसे अचीव करें। इसी मकसद से इस इन्फॉर्मेशन को आपके तक पहुंचाया है और मैं उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप ना सिर्फ अपने आप को हेल्दी बनाएंगे, अपने परिवार को और समाज को हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।